मोहब्बत का नाम है बढ़ना। एक छोटा पौधा लगाओ, उसने बढ़ना होता है, कम नहीं होता। हर हाल में इनको खुश रखने की फुल कोशिश करते हैं। अब ये मशहूर हो चुकी है गाड़ी, और ख़ासकर जो है बेस हमारा, तो वो पहचान लेते हैं कि वो ये तो वही है। फेसबुक पे आते हैं ना, वही है ना, हाँ। तो फिर वो पैसे भी नहीं मुकाते, बैठ जाते हैं, उल्टा 100 की बजाय 150 दे देते हैं। छत डल गई, कुछ सामान आ गया, अब अंदर सोने लगे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। पंखा हो गया, कूलर मिल गया, डबल बेड दिया। अब गुसल खाना जो था वो कपड़े के साथ नहाते थे, अब अंदर इजी जरा साफ होके नहाते हैं। इतना हम नहीं कर सकते थे जितना खर्च हुआ, लोगों ने हेल्प की। जो बीबीसी वालों ने इंटरव्यू लिया हमारा, तो उन्होंने अपना पूरे वर्ल्ड में जब ये चला इंटरव्यू, तो टेलीफोन नंबर उन्होंने देख के तो मुझसे रब्ता किया। ज़्यादातर लोग बाहर से ही दाद आती रही। एक साहब ने कहा कि हमारा नाम नहीं लेना, उन्हीं के ही पैसे हमने संभाल के बैंक में रखे हुए हैं ताकि हमारे दुख सुख में काम आ सके। कि वो कहते थे मेरी स्टोरी मिलती है, एक मरले के कमरे के अंदर मैं खुद ही अपने सब कुछ सेटअप किया हुआ है। मजा आ गया। हाँ हाँ मजेदार पके। हाँ मजेदार पके। क्या पकाए? हाँ मिट्ठू ने पकाए। मिट्ठू ने पकाए ना। एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने मुझे महीने की सब्जी लगाई हुई है। खुदा ना खास्ता हमारे पास नहीं भी हो तो सब्जी लेके अपने घी मसाले से रोटी खा सकते हैं। खुशी का इजहार कर रहे हैं कि वो आ गए। बस हमें तो बहुत ही बुरा लगता है। ये नहीं चाहिए कि भाई पागल भी हैं तो उनको पागल उनके सामने तो ना कहो, ताकि उसको दुख हो जाए। काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं जो इनको बिल्कुल होश हवास अपने काम नहीं करते हैं। उनके आधी से ज़्यादा सही हो गई हैं, बस समझो 4 आने रह गए, वो भी अल्लाह पाक करम कर देगा। लेकिन दवाई शुरू है, लेकिन 3-4 हज़ार रुपये की दवाई महीने में आ जाती है हमारी। उसी की जुस्तजू में लगे रहते हैं। गाड़ी निकाल दी, कभी आराम कर लिया। जिसने भी पूछा उसने छत का पूछा। जब छत डल गई तो उसके बाद लोगों ने कहा जो छतें डलनी थी वो तो डल गई, अब खाने के लिए तो नहीं देते ना। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी वही सुबह निकलते हैं काम पे, शाम को आ जाते हैं। नाश्ता अगर घर में करना है तो कोई चीज़ बना ली, अंडा वगैरह, नहीं तो इन्होंने जाके रोटी ले आनी है। अगर दोपहर के लिए हुआ तो वो भी साथ ले लिया और हम काम पे निकल गए। बस वही जो खर्चा होता है पूरा हुआ, और इन्होंने गिनती रहती है भाई अब इतने हो गए और इतने हो गए, और हमारे खर्चे के पूरे हो जाएं और घर जाएं। बस घर जाने की जल्दी होती है। इनको सर्दी लगती थी ज़्यादा, तो हम कारोबार भी डाउन था, ऊपर से कोरोना आ गया, तो उससे बेहतर था कि हम 15-15 दिन महीना भी बैठे रहें घर पे, ताकि इनको ज़्यादा सर्दी ना लग जाए। जब इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो छुट्टी होती है, तो उसके जो हम 200-300 रुपये कमा के आते हैं, उससे जो है वो नुकसान होता है। मकान था उस वक्त बेच के इनके इलाज पे लगा दिया।
इनको बीमार हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, तो वो इनकी वजह से मजबूरी में बेचना पड़ा। रिक्शे में क्या घर बनाएंगे, खाना खा लें ये लो शुक्र है, घर को ऐसे थोड़ी बनता है। एक साहब ने पहले मकान देने के लिए वादा किया था और वो आए भी थे, तो अचानक कोरोना लगने से हम उनसे ताल्लुक़ जो है मुनक़ता हो गया। तो हमारा मोबाइल चोरी हो गया था, तो कुछ दिनों के लिए सिम जो है वो बंद हो गई। किसी को दोनों में से तकलीफ़ हो जाए तो साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जो भी हैं किसी के साथ कोई तकलीफ़ है तो बजाय छोड़ने के उसको फील करें, उसकी प्रॉब्लम फील करें। आपने हमारी वीडियो देखी, बहुत खुशी हुई, और आप सबका जिनने हमारे साथ ताउन किया उन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल की गहराइयों से हर वक्त दुआ हूँ